ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर उठाए सवाल। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों को सुनाना है फैसला। नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण को दी गई है चुनौती। खनन पट्टा आवंटन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। गुजरात में केजरीवाल और भगवंत मान के प्रचार का चौथा दिन। राजकोट और जामनगर में करेंगे रोड शो। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात दौरे पर। सूरत के लिंबायत में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात में बीजेपी का नया स्लोगन कैंपेन आज होगा लॉन्च। गांधीनगर दफ्तर में होना है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने वलसाड की रैली में दिया था नया नारा, मैंने बनाया ये गुजरात का दिया स्लोगन। ये निकले थे आ गुजरात मैं बनाव्यू छे मनमाथी निकले थे। आज गुजरात में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की भी जनसभा। हिम्मतनगर में रैली को करेंगे संबोधित। गुजरात दौरे पर राजस्थान के सीएम गहलोत परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। आज हिमाचल दौरे पर प्रियंका गांधी। ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में झोंकी ताकत। हमीरपुर में करेंगे रैली। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन। कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित करते दिखे राहुल गांधी। एमसीडी इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर को है चुनाव, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद हटी ग्रैप 4 की पाबंदियां। केजरीवाल सरकार ने आज बुलाई बड़ी बैठक। 6 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। विधानसभा की 7 सीटों में से 4 पर किया कब्जा। बिहार में 2 सीटों में 1 पर बीजेपी की जीत। गोपालगंज की सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को हराया। मोकामा में आरजेडी ने लिया बदला। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट उपचुनाव में बीजेपी की जीत। अमनगिरी की जीत से योगी सरकार बम बम। तेलंगाना की मुनगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार की जीत। ओडिशा के धामनगर सीट पर बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज ने धामनगर सीट पर 9,802 वोटों से उपचुनाव जीता। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के अलग होने के बाद उद्धव गुट के लिए जश्न का मौका। अंधेरी ईस्ट सीट पर पार्टी उम्मीदवार की जीत। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने उपचुनाव से राजनीति में किया है डेब्यू। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। वलसाड में दिया नया नारा, ये गुजरात मैंने बनाया है। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक शादी कार्यक्रम पापा नी परी लग्नोत्सव में हिस्सा लिया। विवाह के बंधन में बंधने वाली कन्याओं को दिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर भेजा जाए। जैन को मंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा, हिमाचल का हर तरह से विकास होगा। बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक काम किया। हिमाचल में बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 वादे। कहा राज नहीं रिवाज बदलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में अमित शाह ने की रैली। समान आचार संहिता का वादा। हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि। जसवा परागपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने राहुल गांधी को घेरा। बोले हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। राहुल बाबा 11वें नंबर पर छोड़ गए। ऊना में धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा ये लोग धारा 370 नहीं हटाते थे, उनको डर लगता था कि धारा 370 हटाएंगे तो वोट बैंक का क्या होगा। हिमाचल चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज धुआंधार प्रचार। ऊना, मंडी, सोलन में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी और बेटे ने बिलासपुर में किया प्रचार। गृह जिले में नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क अभियान के जरिए मांग रहे हैं वोट।
प्रशांत किशोर ने जेडीयू और आरजेडी पर साधा निशाना। बोले देश में बिहार इकलौता राज्य है जहां बिना विकास के जीत रहे हैं नेता। बारामती में पूर्व मंत्री विजय शिवतारे ने अजीत पवार को ललकारा। कहा खुद का बेटा भी नहीं जीत पाया चुनाव। नाना पटोले के बयान पर उदय सामंत का पलटवार। कहा राहुल की नजर में आने के लिए दे रहे हैं तरह तरह के बयान। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। मैनपुरी में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, प्रचंड जीत करेगी हासिल। पंजाब में हिंदूवादी नेता की हत्या के विरोध में हिंदू महासभा के सचिव ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, सीबीआई जांच की मांग की। रांची में 36 घंटे की छापेमारी के बाद कांग्रेस विधायक का बयान। 21 नवंबर को कई कागजात के साथ आयकर ऑफिस में बुलाया। चंदौली में सीएम योगी ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। कहा वैश्विक मंच पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर। कानपुर में जेडीयू अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, साजिश वाली पार्टी बताया। औरैया में सांसद राम शंकर कठेरिया का अखिलेश पर हमला। कहा अब टूटने लगी है समाजवादी पार्टी। किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र और यूपी सरकार पर हमला, बेईमानी से उपचुनाव जीतने का लगाया आरोप। लोहरदगा में कांग्रेस की पदयात्रा, 2 मंत्री समेत कई नेता शामिल। कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी से जुड़े कमीशनखोरी मामले में कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने कुलपति के करीबी अजय जैन को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में डॉक्टर पर भड़के बीजेपी विधायक, मरीज को भर्ती नहीं करने का था मामला। दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होने के बाद खुला मोर्चा। लुधियाना में पुलिस की कार्रवाई, सुधीर सूरी की हत्या के बाद मिठाई बांटने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज। नॉर्थ 24 परगना में निर्माणाधीन बिल्डिंग में धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जेल से छूटते ही जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड ने की इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हापुड़, कार्तिक पूर्णिमा मेले का किया उद्घाटन। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए खाली कराए गए घर, लोगों ने प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। कानपुर में गुरु नानक पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। शाहजहांपुर में बीटेक छात्रा ने बनाई अनोखी डिवाइस, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है यंत्र। बैंकों के निजीकरण के विरोध में संसद भवन घेराव और हड़ताल पर जाने का फैसला। समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन की बैठक में निर्णय। महादेव का गोरखपुर फिल्म का मुहूर्त, गोरखपुर के जीडीए परिसर में फिल्माया गया फिल्म का पहला सीन। जैसलमेर में पानी संकट का ऊंटों पर असर, तालाब सूखने से हो रही है भारी परेशानी। चंद्र ग्रहण के दौरान 8 नवंबर को बद्रीनाथ मंदिर दिन भर रहेगा बंद, मंदिर समिति ने मीडिया को दी जानकारी। लाहौल स्पीति के मायड़ घाटी में ताजा बर्फबारी, सड़क यातायात प्रभावित। योग में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली अर्चना कुमारी बनी झारखंड की पहली महिला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया सम्मानित। नर्मदा तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पंचक्रोशी यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल, बड़ी संख्या में वृद्ध महिलाएं और बच्चे भी शामिल। आज देश में बनेगी भव्य देव दीपावली, काशी में सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा, वाराणसी के गंगा घाटों पर जगमगाएंगे 10 लाख दिए। मथुरा के गोकुल में देवोत्थान के मौके पर कथा वाचन का आयोजन, मुरालीवाला होटल में महंत कारुण दास जी कथा सुनने जुटे सैकड़ों लोग। पंजाब में मोगा के एक दिहाड़ी मजदूर जसबीर सिंह ने लॉटरी में जीते 2.5 करोड़ का, सबसे पहले कर्जा उतारकर अपने बच्चों की परवरिश पर दूंगा ध्यान। जोधपुर में घर के 4 नौकरों ने किया भरोसे का खून, अपने ही मालिक सहित 4 लोगों को नींद की गोलियां देकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में एक बाइक सवार का पुलिसकर्मियों से बहसबाजी का वीडियो वायरल, बाइक सवार ने डीसीपी से की मारपीट की शिकायत। बुलंदशहर में गुरुवार को ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दुकान मालिक पर हथियार तानकर लूटे सोने चांदी के आभूषण। पटना के पोस्टल पार्क में प्रेमी को लड़की के घर वालों ने पीट पीट कर मार डाला, प्रेमिका के भाई, उसके दोस्त और पिता पर लगा हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म के आरोपी सूरज की हत्या का खुलासा, पीड़िता के पति ने दिया वारदात को अंजाम, एक पिस्टल और 2 मोबाइल बरामद।
मुजफ्फरपुर जिले में 4 साल की बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। आक्रोशित लोगों ने अगोरिया बाजार चौक पर लगाया जाम। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। फरीदकोट के गुरुद्वारे में आई महिला के पर्स से 2 महिलाओं ने 4 सेकंड में उड़ाए 40,000 रुपए। घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत से 14 साल की लड़की का मिला शव। रेप की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25 लाख कीमत की चोरी की घड़ियों के साथ शटर कटवा गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी। जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में बने पालना गृह में मिला 7 महीने का नवजात। तबियत खराब होने पर भेजा गया जोधपुर। झालावाड़ में एसीबी ने नारकोटिक्स ब्यूरो और 2 लोगों को 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कई ठिकानों की तलाशी जारी। रतलाम में पटवारी का 50,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। जिला कलेक्टर ने किया निलंबित। इलाके में 3 महीने से गायब लड़की का शव मिला। लोगों ने नौगांव चौकी पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बाड़मेर में न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान ही कारोबारी की मौत। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में नशे में धुत युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों के गैंग का पर्दाफाश। गिरफ्तार लोगों के पास से पिस्टल और पैसे बरामद। बैतूल में माता पिता ने ही की बेटे की हत्या। शराब पीकर पीटने का था। अंबेडकर नगर में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर लाठीचार्ज। मूर्ति पर कालिक पोतने को लेकर हुआ था बवाल। रुड़की में मामा ने 20 साल के भांजे की हत्या की। विवाद के बाद देसी तमंचे से वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने सौतेले पिता की हत्या की। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। ग्रुप बी के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 71 रन से दी मात। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 186 रन बनाए। जिम्बाब्वे 17 ओवर में महज 115 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की जीत के हीरो बने सूर्य कुमार यादव। सिर्फ 25 गेंदों में बनाए नाबाद 61 रन। 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड में दूसरा सेमीफाइनल। एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे होगा मुकाबला। 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में आमने सामने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। सिडनी में मैच।